बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस समय हमारी एक ऑनलाइन क्लास चल रही है, मॉर्निंग वाला बैच है और इस क्लास का कुछ हिस्सा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र से खालिद भाई हैं, अखिलेश भाई हैं और MS ऑटो फज़ल भाई हैं, आसाम से पंकज भाई हैं, आगरा से, और सूरजपुर से हैं मेहताब खान साहब, बेंगलोर से फ़रीद भाई हैं और उड़ीसा से ऑटो सॉफ्ट हैं। माशाल्लाह ये सारे स्टूडेंट बहुत होनहार स्टूडेंट हैं और ऑलरेडी पहले इनकी अच्छी प्रैक्टिस रही है और अच्छे जानकार भी हैं। जैसा मैं कुछ समय से पढ़ा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ये क्लास ले रहा हूँ और इस क्लास का कुछ हिस्सा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे सामने ECM है स्विफ्ट का और सेक्शन है इंजेक्टर सेक्शन। और आइए मैं आपके साथ इसे बताता हूँ इसके ख़ास पॉइंटों को। कई बार ये होता है कि आपको इस जगह पर इस मॉसफेट के सोर्स पर सही सप्लाई देखने को नहीं मिल पाएगी। मसलन यहाँ पर आपके 4 मॉसफेट हैं तो 3 मॉसफेट के गेट पर हो सकता है 11.5 वोल्ट हो और एक मॉसफेट के गेट पर सिर्फ 10 वोल्ट हो। ये 1.5 वोल्ट का फ़र्क आते ही आपका इंजेक्टर काम नहीं करेगा और आपका कोड आ जाएगा 2146 P2146। यही कोड आता है P2146, ये कोड आ जाएगा। इसकी वजह क्या है आप यहाँ देखिएगा कि ये क्या है, डायोड है आपका, ठीक है ना। और यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई इससे फॉरवर्ड के रूप में आउट हो रही है जो ड्रेन पर आ जाती है। यही सप्लाई आपकी 3.3 के रेजिस्टेंस के ज़रिए से इसके सोर्स पर भी आती है। अगर ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर जाए, मतलब 100 की हो गई, 200 की हो गई, तब यहाँ पर वोल्टेज हो जाएंगे कम। ये रेजिस्टेंस 3.3 के 4 मॉसफेट हैं तो चारों मॉसफेट के सोर्स पर लगी होगी। एक मॉसफेट के सोर्स की एक रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू शिफ्ट कर गई तब उस मॉसफेट का सोर्स पर वोल्टेज कम हो जाएंगे, कोड हो जाएगा 2146। बात कुछ समझ रहे हो? ठीक है, पहला पॉइंट है इस रेजिस्टेंस को आपको हर हाल में चेक करना ही पड़ेगा। ठीक, अब जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद बंद हो गई फौरन, इंजेक्टर सेक्शन की बात आ रही है, इंजेक्टर सेक्शन में कोड भी आ रहा है, तो आपको ये रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगी 22 ओम की। ये क्या है रेजिस्टेंस? पिन नंबर 4 IC की पिन नंबर 4 से ये सर्किट सोर्स आउटपुट फॉर हाई साइड, ये आपका जो वोल्टेज हमने बताया कि जैसे कि ये एक स्क्वायर वेव जैसी पल्स है। अब ये पल्स एकदम यू ना हो जाए हाई और फिर यू हो गई, मतलब एक समान स्तर में बनी रहे, एक लेवल में बनी रहे। तो उस लेवल में बनाए रखने के लिए यह वाली रेजिस्टेंस 22 ओम वाली रेजिस्टेंस ये काम करेगी। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है तब भी आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, इंजेक्टर सेक्शन का कोड आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है तब ये एक पल्स समान स्तर पर नहीं रह पाएगी, एक समान स्तर में चाहिए जो यहाँ से जो आउट होगी हाई साइड के लिए। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई, ये रेजिस्टेंस जो आ गई 20K की, ये भी सोर्स से जुड़ी हुई। जैसा हमने बताया कि हाई साइड के जो मॉसफेट होते हैं तो उसमें यही देखा गया है कि इनके जो सोर्स है उससे जुड़ी हुई रेजिस्टेंस मोस्टली ख़राब होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए कि भाई एक रेजिस्टेंस गेट पर आ रही है, क्यों आ रही है, सोर्स पर सप्लाई है इतनी तो क्यों है, कहाँ से आई है, ये सोर्स पे 22 ओम की लगी तो क्यों लगी है। अब ये 20K की रेजिस्टेंस जो आई है आपकी 20K की, अब 20K की रेजिस्टेंस
फिर देखें आप, इससे पहले मैंने आपको बताया था जैसे लो साइड का सेक्शन की डिवाइडर सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर KT6 पर एक आ गया ये, और KT6 के दूसरे पॉइंट पर ये आ गया जी। ये क्या है, डुअल डायोड है, ठीक है, डुअल डायोड है ये। तो यहाँ पर ये दोनों आउटपुट दोनों लाइनों के से मिल गए हैं, इसका पूरा सर्किट ये बनता है। तो आपको जो ध्यान में रखना है, तो आपको ये हाई साइड में इन 3 रेजिस्टेंसों को नहीं भूलना है, इन 3 रेजिस्टेंसों को नहीं भूलना है। इस ECM के अंदर मोस्टली प्रॉब्लम इन्हीं में ही देखने को मिलेंगी। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती हैं तो वो हाई साइड में ही देखने को मिलती हैं। चलिए, तो उम्मीद है मुझे आपको ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। और अब मैं कोशिश करता हूँ इसका एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। और इस ECM के अंदर एक कोड आता है P2146, इसको कैसे दूर किया जाता है, इसका कॉमन और मोस्ट कॉमन ये फॉल्ट है इसका जी। इसी के बारे में अब चर्चा करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर किसी भाई का कोई सवाल है, पूछ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया हो। जी अखिलेश भाई, जी प्रधान जी। ठीक है सर, जो आपने बताया कि मोस्टली जो आता है हाई साइड में रेगुलर बेसिस में जो डिफेक्ट आता है, जो नजरिया है वो हाई साइड में, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट होने के कारण से आता है, वो बहुत अच्छा है। और लो साइड में मैक्सिमम आप बताएं कि वाटर डैमेज इसके लिए भी हो सकता है, वो लो साइड में इश्यू आता है। सर ठीक है, सब समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके प्रैक्टिकल फाइल की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल हमारे क्लास का हिस्सा होता है, तो फ़िलहाल इसको तो हम यूट्यूब पर शेयर नहीं कर पाएंगे, ये स्टूडेंट के लिए रहता है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मुकम्मल वीडियो को देखना और बहुत अच्छे तरीके से समझना, तो हमारा एक नया बैच 10 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसे ज्वाइन करें, और बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस है, ऑनलाइन लाइव क्लास है, ठीक है। बस ज़रूरत ये है आपको थोड़ी सी जानकारी हो पहले से, ECM क्या है, सेंसर क्या है, वर्कशॉप वगैरह पर अगर आप ऑलरेडी काम वगैरह करते हैं तो हम आपका एडमिशन ज़रूर लेंगे, ठीक है। और एक बैच बहुत जल्द इसका एडमिशन हो रहा है और कुछ सीटें बाकी हैं, आप चाहें इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जल्द किसी दूसरे वीडियो हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।